तो चैप्टर 7 है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज। सेटल कम्युनिटीज की अगर हम बात करें कि क्या कहाँ हमारी जो कम्युनिटीज थी वो सेटल डाउन हुई, ट्राइब्स में है। हम इस चैप्टर में ट्राइब्स पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे ट्राइब्स थे। नोमैड्स की बात है, पर्सन्स हु रोम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे वो नोमैड्स होते थे। तो उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्राइबल सोसाइटीज की बात करें तो काफी ट्राइबल सोसाइटीज बन गई थी, क्योंकि जो ब्राह्मण्स थे उनके काफी रिचुअल्स थे, और रिचुअल्स जो थे वो हर कोई फॉलो करना नहीं जाता था, ठीक है ना। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था क्लासेस में, कोई ब्राह्मण बना हुआ था, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्रास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटीज जो बनी वो ट्राइब्स की फॉर्म लेती गई, ठीक है ना। जो भी ये मेंबर्स थे, हम कह सकते हैं जो मेंबर्स थे ट्राइब के, उन्होंने अपना एक अच्छा बॉन्ड्स रखा हुआ था, एक लव एंड रिलेशनशिप रखा हुआ था। उनकी लाइवलीहुड डिफरेंट थी, एग्रीकल्चर थे, कुछ हंटर गैदर्स थे, और वो मिल के कंबाइन एक्टिविटीज करते थे। क्यों? क्योंकि वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनको जाना आना पड़ता था। ट्राइबल पीपल जो थे वो जर्नीज बहुत करते थे, जाते थे, तो लैंड पेक्चर्स करना, हाउस होल्ड एक्टिविटीज करना, तो वो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे। जो मेन थे वो ज्यादातर फॉरेस्ट हिली एरियाज में जाते थे, काम करते थे। वुमेन जो थी वो घर का संभालती थी, और उनकी जो नीड्स थी वो भी डाइवर्स थी। तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स होना, डिपेंडेंस होना, चेंजेस आना, कहीं ना कहीं उनकी सोसाइटीज में भी चेंजेस आए। अगर हम पढ़े कि ट्राइबल पीपल्स हैं कौन, तो अगर हम हिस्टोरियंस और ट्रेवलर से देखें तो बहुत ही उनके पास इंफॉर्मेशन कम है कि कौन थे ट्राइबल पीपल। कोई रिटर्न रिकॉर्ड में तो है नहीं। पता कैसे चलता है कि थे वो, उनके कुछ ना ट्रेडिशंस हैं, कुछ कस्टम्स हैं जो अभी भी जनरेशन टू जनरेशन पास हुए। वो जो ट्रेडिशन कस्टम है वो हमें इंफॉर्मेशन बताता है कि पहले ट्राइबल पीपल्स होते थे। और ट्राइबल पीपल्स जो थे हर रीजन में पाए जाते थे इन दी सब कॉन्टिनेंट। ये सब कॉन्टिनेंट वर्ड में कई बार मीनिंग बता चुकी हूँ, ठीक है ना। जो ट्राइबल पीपल थे उसमें जो पावरफुल थे, जैसे पंजाब में खोखर्स थे, घग्घर्स थे, हमने मैप में भी की है, ठीक है ना। तो अकबर के टाइम पे आप कह लो, उनके टाइम पे काफी जो ये मनसबदार उनके होते थे उनमें काफी ट्राइबल पीपल थे, ठीक है ना। जैसे बलोचीज नाम आ गया, ये भी था, ये देखो मैप ही आ गया इसमें, ये मैप हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह के अलग अलग ट्राइबल्स थे। ये आ गया बलोचीज नॉर्थ वेस्ट में, घग्गर्स एंड खक्कर्स हमने किया ये जम्मू एंड कश्मीर में। भील्स की है, अभी आगे हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में। गोंड्स की है, गोंडवाना की है, ठीक है ना। कोलीज पढ़ेंगे हम इसमें, तो ऐसे काफी मिलेंगे आपको। एक इधर से अहोम्स मिलेंगे, ये ज्यादा फेमस फेमस थे, तो हम इनके लिए इसकी स्टडी दी हुई है। इन्होंने अपने जो ट्राइबल्स थे इन्होंने अपने क्लैंस बनाए थे। क्लैंस होते हैं ग्रुप बना लेना, ठीक है ना। हमारा ये है, ये हमारे जैसे है, हमारा यही है, हमारे पूर्वज यही है, तो वो बना लेते थे। अब हिमालयस में जैसे गड्डीज था, ठीक है ना, तो उन्होंने अपना बना रखा था। नागास था, अहोम्स था, और मैनी अदर थे। अगर हम प्रेजेंट डे में देखें, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पर जो थे कई लोगों ने जो राज किया, आए चेरा चोलस पांडवा सब पढ़े हैं, ठीक है। तो कई तरह के फोर्स मतलब चेंजेस आए, औरंगजेब के अंडर आए, मुगलों के अंडर आए, ठीक है। तो काफी चेंजेस जो है ट्राइबल्स में आए, कई बने, कई फिनिश हो गए। कुछ उड़ीसा बिहार की तरफ रहते थे, ज्यादातर ये दूसरी जगह से आते थे, ठीक है ना। महाराष्ट्र और कर्नाटका भी दिया हुआ है, कोलीज थे यहाँ पर। कोलीज जो थे वो गुजरात में भी रहते थे, और भी बड़े सारे नेम्स हमें दिए हुए हैं। भील्स थे, भील्स वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया से आए थे, ठीक है। वो एग्रीकल्चर्स थे, जमींदार भी थे उनमें। तो गोंड्स थे जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के थे। तो अलग अलग ट्राइबल्स के नेम है, काम सबका मिलता जुलता ही था, लेकिन बस ट्राइबल्स के बारे में बताया। तो ये ट्राइबल पीपल के ऊपर था। अब आ जाते हैं नोमैड्स के ऊपर। नोमैड्स होते हैं वो लोग जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस घूमते रहते हैं। मोबाइल मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ लॉन्ग डिस्टेंसेस में जाते हैं विद देयर एनिमल्स, ठीक है ना। मिल्क और अदर पेस्टल प्रोडक्ट्स के साथ ये रहते हैं। ये देखो, ये पीछे फोटो भी बनी हुई है हमारी। वो एक्सचेंज क्या करते थे, तो वो एक्सचेंज क्या करते थे, वूल, घी, ठीक है ना,
ये एक्सचेंज करते थे अगेंस्ट ग्रेन्स हो गया, क्लोथ्स हो गया, यूटेंसिल्स हो गए, बर्तन देते थे, मतलब तो ये एक दूसरे के साथ नॉर्मल जो थे घूमते तो थे ही थे, प्लस एक्सचेंज भी करते थे अपनी आइटम्स को। ये देखो बिल्स जो थे, हंटिंग डियर्स, नाइट में हंटिंग करते थे, और ये सारा बताया हुआ, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसपोर्ट देम ऑन एनिमल्स पे ले जाके एक दूसरे के दूसरी जगह जाते थे। बंजारास वेरी इंपॉर्टेंट है, नोमैड्स थे, ये कारवां में चलते थे बंजारे, आपने सुना भी होगा, जिसे टांडा बोलते थे। खलजी के टाइम पे ये बंजारास जो थे इन्होंने बहुत हेल्प की थी। ये जब जो ग्रेन्स होते थे उसको मार्केट तक पहुंचाते थे, दूर दूर मार्केट्स बनी होती थी, वहां पर ये अपने जो बंजारास होते थे अपने बुलक्स पे वहां जाके लेके जाते थे। कम से कम इनके पास 1 लाख के बुलक्स होते थे, जो आर्मी में खाना ले जाना, उनके लिए बंजारास हेल्प करते थे। तो ये बंजारास के बारे में डिस्क्रिप्शन भी थी कि बंजारास क्या क्या करते थे। और जितने भी ये ट्राइब्स थे ये एनिमल्स को रियर करते थे, सेल भी करते थे। किनको बेचते थे? जो अमीर प्रॉस्परस पीपल होते थे। पेडलर्स होते थे जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते थे, जो रोप्स, सीड्स, स्ट्रॉ मैटिंग ये सब चीजें बेचते थे। ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के टाउन्स के थे जो आके इधर से उधर लाइवलीहुड में रहते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो ट्राइबल्स और ये थे नॉमड्स, इनमें सोसाइटीज चेंज हुई क्योंकि कास्ट सिस्टम आने लग गया था, वरना सिस्टम आ गया था, जाति सिस्टम आ गया था, जातियां बनने लगी थी। ठीक है ना। तो ब्राह्मण्स का अपना हो गया था, जातियां बना दी थी। जो आर्टिशियंस थे, स्मिथ थे, मैसन्स थे, इनकी अलग जातियां बना दी थी। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज जो है सोसाइटी ऑर्गेनाइज हो रही थी। ठीक है ना। आफ्टर द क्षत्रियाज अगर हम कहें तो राजपूत जो क्लैन था वो बहुत फेमस हो रहा था। ठीक है ना। जिसमें अगर हम बात करें 11th और 12th सेंचुरी के आसपास, जिसमें हुनास, चंदेल, चकुल्यास ये सारे थे। जो सम ऑफ दीज जो ट्राइब्स पहले भी थे। अगर क्लैंस हमने अभी वर्ड पढ़ा है तो इसमें पुरानों को रिप्लेस करके नए नए आए जा रहे थे, अमर्ज हो रही थी ना, सोसाइटीज बन रही थी, पावरफुल स्टेट्स बन रही थी। तो धीरे धीरे जो ट्राइबल पीपल थे वो भी कहते थे हमें भी ऐसा बनना है। ठीक है ना, हम क्यों पीछे रहे। तो वो भी धीरे धीरे अपने कास्ट सिस्टम में आते गए, चेंज करते रहे अपने आप को। तो जट्टी जैसे कास्ट सोसाइटी में फॉर्म होती रही, जैसे भी गॉड की वुमेन है, तो ज्यादातर पंजाब, सिंध और फ्रंटियर वाले थे वो इस्लाम को अडॉप्ट करने लगे। कईयों ने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट भी किया क्योंकि वो हिंदुइज्म को कम फॉलो करते थे। वो कहते थे हिंदुइज्म में ऑर्थोडॉक्स बहुत है, अंधविश्वास बहुत है, तो वो दूसरी तरफ ज्यादा जाते थे। अब इसी में हम पढ़ते हैं गॉड। गॉड एक टाइप ऑफ हुई है ट्राइबल का, जिसे गोंडवाना भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत होती थी, तो इससे रिलेटेड ये याद होना चाहिए कि गॉड में क्या होता था। जो गॉड्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट क्लैंस में डिवाइड थे। क्लैंस में जो डिवाइड थे, ईच क्लैन का अपना एक राजा होता था जिसे राही भी बोलते थे। और जब धीरे धीरे दिल्ली सुल्तान का टाइम में डाउन हो रहा था, तो कहीं गॉड चीफ जो थे वो उठ के ऊपर आए थे, जिसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स कुछ ट्रू फॉल्स भी है। गरहा कटंगा जो ये फेमस था, इसके पास 70,000 विलेजेस थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात आई थी, सच बता दो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, शिफ्ट कर करके करते थे। ठीक है ना। एक तरफ ये लगाया, जैसे हमने स्लैश एंड बर्न भी किया था पिछले, यहाँ पर कल्टीवेशन की, फिर उसको जो भी उगा उसको खाया पिया, खत्म किया, उसको जला दिया, फिर नेक्स्ट जगह चले गए, ताकि उसकी जो लैंड की फर्टिलिटी वापस आ जाए। ठीक है, तब तक अगली जगह। तो वही शिफ्टिंग कल्टीवेशन था। जो एडमिनिस्ट्रेशन था यहाँ का वो सेंट्रलाइज था। जो किंगडम्स थे वो गढ़ में डिवाइड थे। गढ़ जो थे 84 विलेजेस में डिवाइड थे। तो ये क्वेश्चन भी आता है विलेजेस के बारे में, कितने विलेजेस थे? 84, 64। ठीक है ना। तो ये प्रॉपर 64 गिवन है, तो इसको 64 ही मानना है। ये नहीं कि मोस्ट मोर विलेजेस थे, कुछ ऐसा नहीं बोलना बहुत विलेजेस थे, नहीं। गिवन है 84 विलेजेस थे, तो 84 ही थे। एमरजेंस ऑफ जो लास्ट ईयर थी वो धीरे धीरे चेंज हो रही थी। बेसिकली क्या हो रहा था, अनइक्वल सोशल जो क्लासेस थे वो बन गए थे। जो ब्राह्मण थे उनको लैंड मिल रही थी, वो इन्फ्लुएंस हो रहे थे। ठीक है ना। जो गौंड के वो थे, कटग्गा वाला जो अभी हमने बताया, उसने अपनी बेटी की शादी कर दी, और वो धीरे धीरे, वो भी हमें पता चला था बाद में उसकी डेथ हो गई थी। फिर रानी जो दुर्गावती थी
उसने संभाला था उसके 5 इयर्स ओल्ड सन के साथ। ये हमने सारा पढ़ा है जब अटैक हुआ था। और राणा दुर्गावती भी बाद में उसकी भी डेथ हो गई थी और उसके बेटे की भी डेथ हो गई थी। जो ये था कटांगा, वो एक रिच स्टेट्स थी। वहां पर वाइल्ड एनिमल्स थे उनके पास, और वाइल्ड एनिमल्स पहले प्रीशियस माने जाते थे। और जब मुगल्स उनको लूट के गए तो उनके पास कॉइन्स मिले, एलिफेंट्स मिले जो उनके थे, ठीक है ना। और कह सकते हैं धीरे धीरे ये सब वीकर होते गए। फिर आए अहोम्स की बात अगर हम करें, अहोम्स आए थे इस साइड से, ब्रह्मपुत्रा वैली, म्यांमार, असम, यहाँ से आए थे। उस समय भी पॉलिटिकल जो था चेंजेस हो रहे थे। होम्स ने बड़े बड़े स्टेट्स अपने बनाए। उन्होंने तो यहाँ तक कि गन पाउडर, बंदूकें और वो कैनन्स ये सब रखने शुरू कर दिए थे। होम्स ने काफी इन्वेजन फेस किए, ठीक है ना, क्योंकि होम्स किंगडम पे बहुत सारे हमले हुए, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं जो मुगल थे उन्होंने भी इन पे कंट्रोल करना चाहा पर हुआ नहीं। अहोम्स का ये फेमस था, जो बात याद रखनी है, एक तो ये कहाँ से थे, प्लस अहोम्स में फोर्स लेबर होती थी। उस फोर्स लेबर को आप क्या कहते थे, पैक्स कहते थे। पॉपुलेशन के हिसाब से लेबर दी जाती थी, मतलब यहाँ पॉपुलेशन कम है तो यहाँ भेज दिए जाते थे, बाय रोटेशन जाते थे। जहाँ लेस पॉपुलेशन होती थी उस जगह पे वहां पैक्स जो थे वो भेज दिए जाते थे काम करने के लिए। तो इसमें जो था भेज दिए जाते थे, जैसे अभी हम बताते, तो जो अडल्ट थे इनमें वो तो आर्मी में चले जाते थे, ठीक है ना। और उनको बिल्डिंग, डैम्स, इरिगेशन ये सब कामों में लगा दिया जाता था। राइस कल्टीवेशन के बारे में बता दिया जाता था। होम्स की सोसाइटी में भी क्लैंस थे और इनको खेल्स कहा जाता था। वो अलग अलग कास्ट में डिवाइड थे, आर्टिशियंस की अलग था, विलेज उसके पीजेंट्स को अलग था। तो ऐसे ऐसे अलग अलग वो दिया हुआ था। अहोम जो थे वो भी वर्शिप करते थे अपने ट्राइबल्स गॉड को, ठीक है ना। और उस समय जब इन्होंने इनका इन्फ्लुएंस आया ब्राह्मण्स का, उस समय इन्फ्लुएंस बढ़ गया था 17वीं सेंचुरी के बीच की अगर हम बात करें, ठीक है ना। जो शिव सिंह था उसने काफी प्रोमिनेंट किया हिंदुइज्म को, पर जो अहोम्स किंग थे वो अभी तक इस पे डिपेंड नहीं होते थे, पर धीरे धीरे वो ये ना मानना पड़ता था तो उन्होंने हिंदुइज्म को अडॉप्ट किया। और अहोम्स में जो सोसाइटी थी वो काफी सोफिस्टिकेटेड थी, अच्छे लोग थे, पोएट्स थे, स्कॉलर्स थे। इनको लैंड दी जाती थी, इनको encourage किया जाता था कि अपने काम को बढ़ाओ। तभी असम अहोम्स में एक फेमस चीज है बुरांजी, एक हिस्टोरिकल वर्ड है, वो असामी लैंग्वेज में लिखा भी हुआ है, तो ये फेमस है। यानी कि उस समय में पोएट्स और स्कॉलर्स को काफी वैल्यू दी जाती थी। तो धीरे धीरे वर्ना सिस्टम हुआ, कंक्लूजन यही निकल के आता है, सोसाइटी चेंज हुई, एमर्ज हुई, नई नई जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म था वो खत्म होके इस्लाम्स में गए। और धीरे धीरे कई पॉलिटिकल पार्टीज पावरफुल बनी, क्लैंस बने, किंगडम्स और एम्पायर्स बने। तो ये हमारा इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, तो डिटेल है। अब आ जाते हैं हम इसकी बैक एक्सरसाइज पे। अब इसकी बैक एक्सरसाइज में आप देखो तो ऑलरेडी हमें मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके क्वेश्चंस काफी तैयार हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ, मान लो फॉर एग्जांपल, इसमें से नहीं, मैं वैसे एमसीक्यू बना के आपसे पूछूं, खोखर ट्राइब कहाँ से थे? अभी पढ़ा के हटी हूँ मैं। खोखर ट्राइब बताएगा कोई कहाँ से था? अहोम्स कहाँ से थे? चलो, खोखर जो थे वो पंजाब से थे। अहोम्स कहाँ से थे? साउथ ईस्ट एशिया से थे, ठीक है ना, साउथ ईस्ट एशिया से थे अहोम्स। तो इस टाइप के आ सकते हैं। अब है गढ़, गढ़ को हम क्या कहेंगे बताओ? गढ़ का क्या होगा? मैच द फॉलोइंग। गढ़ मीन्स 84, टांडा मीन्स कारवा, लेबरर्स को क्या कहते थे? पैक। शिव सिंह कौन था? नहीं, क्लैन को क्या कहेंगे? खेल, सॉरी। और शिव सिंह होम स्टेट का था। और दुर्गावती कटंगा वाला था, कटंगा, ठीक है ना।
तो आपने सारे हम अभी पढ़ के आए हैं, ऊपर हमने पूरे चैप्टर में यही सब पढ़ा है। तो इससे रिलेटेड ट्रू फॉल्स हो सकती है, फिलिंग द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज में आ सकता है। तो ये आपको अच्छी तरह सारे पता हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके फिलिंग द ब्लैंक्स पे। इस चैप्टर में ट्रू फॉल्स भी है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी है, तो आप इजीली इसको यही लर्न कर जाओगे, काफी आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट आ गया न्यू कास्ट एमर्जिंग विद इन द वर्नास। वो क्या बन के आ रही थी, जो नए नए कास्ट बन रहे थे वर्नास में, उन्हें क्या कहते थे, ट्राइब्स, क्योंकि जट्टीज। उसका नाम ही ट्राइब्स है, ठीक है ना। विच वॉज द हिस्टोरिकल वर्क, अभी मैंने बताया होम्स ने हिस्टोरिकल वर्क लिखा था असामी में, वो था बुरांजीज। अभी अभी उन्होंने पढ़ा ये। द डैश मेंशन है कि कटंगा के पास 70,000 विलेजेस थे, अभी हमने पढ़ा विलेजेस के बारे में। वो किसने बताया था, अकबरनामा में। अकबरनामा। अकबरनामा में बताया हुआ है कि उसके 70,000 विलेजेस थे। जो ट्राइबल स्टेट थी वो ब्रिंगर और स्ट्रॉन्गर हो रही थी, वो अपनी लैंड देती थी, किसको देती थी, ब्राह्मण, पोइट्स एंड स्कॉलर्स। और टेम्पल्स भी देती थी। और लास्ट आ जाता है, बस अच्छा इतना ही है। अब आ जाते हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स की बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि ट्राइबल सोसाइटी के रिच ओरल सोसाइटी ट्रेडिशंस थे, तभी तो पता चला आज भी हमें कि हाँ हाँ, ठीक है ना। फिर आ जाता है देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटीज इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स। अब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कोई ट्राइबल कम्युनिटीज थी, तो ये गलत है, थी। नॉर्थ वेस्टर्न की अभी हमने पढ़ी है, ठीक है ना, बलूचीज और ये सब थी। जो 84 गॉड स्टेट कंटेन सेवरल सिटीज, ये मैं अभी बता रही थी, अगर सेवरल सिटीज वर्ड है तो आपने फॉल्स कर देना है। अगर बताते कि 84 मतलब 84 विलेजेस, तो फिर हम करेक्ट कर देते। जो भिल्स थे वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से थे, बताइए भिल्स कहाँ से थे, भिल्स बताइए कहाँ से थे, साउदर्न पार्ट। हैं, महाराष्ट्र और इधर के थे वो, ठीक है ना। इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बोला है, तो ये गलत है, फॉल्स है, क्लियर। तो अगर आपको ये पता होनी चाहिए सारे अच्छी तरह। फिर व्हाट काइंड ऑफ एक्सचेंज, अभी हमने बताया घी वूल वो एक्सचेंज करते थे, किसके बदले, क्लोथ्स और यूटेंसिल्स के बदले। और वर्ना सिस्टम के बारे में अगर पूछे हम, वर्ना सिस्टम में मर्ज हो रही थी, जिसमें आर्टिशियंस थे, अभी हमने पढ़ा है, कारपेंटर, स्मिथ थे, मेसन्स थे, उनको अलग, ब्राह्मण उनको अलग करा रहे थे, जाति बन रही थी। जाति बनने के साथ ही जो सोसाइटी थी वो ऑर्गेनाइज हो रही थी, ठीक है ना। हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटीज चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्टेट। देखिए, एक ट्राइबल सोसाइटी के बारे में पूछ रहे हैं कि कैसे ऑर्गेनाइज हुई थी और स्टेट में हुई थी। अगर हम देखें, जो लार्ज स्टेट थी वो चेंज होके ट्राइबल सोसाइटीज में बदल रही थी। जो गॉड्स थे, चीफ थे, ठीक है, वो अब कहते थे हमें भी राजपूत बनना है, तो राजपूत बने जा रहे थे। अहोम्स जो वर्शिप करते थे वो सारे ब्राह्मण्स के अंडर आते थे, उनके अपने ट्राइबल गॉड जो होते थे। और यहाँ तक कि जो किंग थे वो टेम्पल्स बनाते थे, ब्राह्मण्स को देते थे, और हिंदुज्म को ज्यादा बढ़ा रहे थे। तो इन चीजों से हमें लगता है जो ट्राइबल सोसाइटी है वो ऑर्गेनाइज्ड हो रही थी, ठीक है ना। स्टेट में जाने से वो ऑर्गेनाइज्ड हो रही थी। वर द बंजारास इम्पोर्टेंट, अब ये आ जाता है कि बंजारास जो थे क्या इम्पोर्टेंट थे, बंजारास इम्पोर्टेंट थे क्योंकि वो दिल्ली सुल्तान के टाइम पे, जैसे हमने पढ़ा है, वो अपनी बुलक्स पे ग्रेव्स को लेके जाते थे, और आर्मी के टाइम पे भी वो अपनी ट्रांसपोर्ट करते थे गुड्स, मिलिट्री कैंपेन के टाइम पे। जो हमने पढ़ा है कि 70,000 जो वो अपना लेके जाते थे बुलक्स, 1 लाख 1 लाख हमने पढ़ा है अभी पीछे। फिर आ जाता है इन व्हाट वेज द हिस्ट्री ऑफ गॉड डिफरेंट फ्रॉम होम्स, ये तो हमने किया नहीं है। एक रह गया ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होम्स का सच रह गया, ये क्वेश्चन नंबर 5। एडमिनिस्ट्रेशन जो होम था वो कैसे ऑर्गेनाइज हुआ था, होम किस पे डिपेंड था, अभी हमने पढ़ा फोर्स लेबर पे डिपेंड था। फोर्स लेबर को हम पैक्स कहते थे, ठीक है। ईच विलेज में पैक्स जो थे वो रोटेशन के थ्रू जाते थे, जहां पर पॉपुलेशन कम होती थी वहां उनको भेज दिया जाता था।
और ये कब हो रहा था? फर्स्ट हाफ जो 17th सेंचुरी में है, ये सब चेंजेस आ रहे थे। तो ये हमारा पूरा चैप्टर में है। जो ये कीवर्ड्स होते हैं इनको आपको अच्छी तरह पता हो। ये मैप का है, मैप का वैसे पॉइंट्स पता हो, क्योंकि अगर आपको मैप की स्टडी पता होगी तो ही आप बता पाओगे ना कौन सी चीज कहाँ पर थी। ठीक है ना? ये गॉन्ड्स का आ गया, होम्स का आ गया, बिल्स का आ गया, जट्टी सिस्टम आ गया। ये था बंजारास के बारे में, अकबरनामा में वो जो बताया है उन्होंने डिस्क्राइब किया था। तो ये सारी चीजें आपको नॉलेज में होनी चाहिए। हाँ जी मुस्कान।